नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी और हमारे साथ दो और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हम बात करेंगे बिहार सरकार की दशा और दिशा पर। सरकार तो बन गई, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी सहयोगी दल है, हम है सहयोगी दल और वीआईपी भी सहयोगी दल है। इन सबों के मंत्री भी बन गए, शपथ ग्रहण हो गया, कैबिनेट की आज बैठक भी हो गई। मगर सरकार की जो हनक दिखनी चाहिए, सरकार का जो एक प्रभावी पराक्रम दिखना चाहिए, सरकार के जो कार्यकलाप और गतिविधियां दिखनी चाहिए, नई सरकार की जो सजगता और चुस्ती दिखनी चाहिए, उसका अभाव दिख रहा है। सरकार लुंज पुंज शिथिल सुस्त दिख रही है। इसके पीछे क्या वजह है, इसकी हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। कहाँ सरकार चूक रही है, क्यों नहीं सरकार प्रभावी रूप में अपनी भूमिका निभा पा रही है। हमारे साथ राजीव मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ राजीव रंजन हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों का नाम राजीव है, इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप। ये राजीव मिश्रा हैं, ये राजीव रंजन हैं। तो सबसे पहले हाँ, स्पष्ट करना ज़रूरी था क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन आजकल हो जाता है। जैसे लोग संजय जायसवाल और संजय सरावगी को एक ही समझ रहे हैं आजकल। तो इसलिए तो राजीव जी, आपको क्या लगता है कि नीतीश जी की एक बेहतर छवि रही है मुख्यमंत्री के रूप में? काफ़ी उन्होंने काम भी किया है, डिलीवर दिया है और बिहार को एक मुकाम तक पहुंचाया है उन्होंने। मगर इस बार जो सरकार बनी है तो सब कुछ बड़ा सुस्त और शिथिल दिख रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, सरकार सुस्त और शिथिल तो नहीं है। आप बढ़ते अपराध पर की बात कर रहे हैं। राज्य में अपराध तो बढ़े हैं, लेकिन साथ ही सरकार भी चिंतित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 15 दिनों में 3 बार अपराध की समीक्षा कर चुके हैं, अधिकारियों के साथ बात कर चुके हैं। एक अन्य मार्ग के नेक संवाद से उन्होंने अधिकारियों को नेक निर्देश दिया कि अपराध रोकिए, हर हाल में अपराध रोकिए। मगर उस पर अमल कितना हुआ? रही बात दूसरा पक्ष इसका, तो मुख्यमंत्री ने अपना काम किया। अब आपके हिसाब से कि उनकी हनक नहीं दिख रही है, यानी कि अफसरों पर उनके बात का प्रभाव कम हो गया है, आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल। लेकिन हर चीज की एक प्रक्रिया है और उस पर भी काम हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कि 2-3-4 घटनाओं को देख ले तो अब एनडीए की जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा दल है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित उनके दल के विधायक और सांसद भी इस पर सवाल उठाने लगे। आपको याद होगा, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट तक लिख दिया। वो अपने क्षेत्र से लौट रहे थे और तुर्कौलिया या किसी के आसपास सड़क जाम थी, और उस दौरान जब वो लोगों से मिले, उसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी से बात की, तो थाना प्रभारी उल्टा ग्रामीणों को ही धमकाने लगा, न कि वो अपराधियों पर कार्रवाई की वो बात करते। उसके बाद वो इतने गुस्से में हुए कि उन्होंने पोस्ट लिख दिया। दूसरी घटना आपको याद होगी, अभी दरभंगा में 7 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए या 7 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की लूट हुई थी, वो भी दिन दहाड़े। उस घटना के बाद मैंने जहां घटना हुई उसके जस्ट बगल में भाजपा विधायक दरभंगा के जो है संजय सरावगी, थाना भी वहां से नजदीक था, थाना भी वहां से 800 मीटर की दूरी पे है। तो संजय सरावगी बहुत मुखर हुए थे। गुस्सा स्वाभाविक है, इस तरह की घटनाएं होंगी और भी जिसके क्षेत्र में होंगी, ये तो पूरे प्रदेश का मामला हो गया है। तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है। ये ठीक है, ये कह रहे हैं, मगर एक लाइन आज की और बड़ी बात है। कल सासाराम रोहतास जिले के कोचस में पेट्रोल पंप मालिक के बेटे राहुल सिंह की हत्या कर दी गई, वो भी दिन दहाड़े। आज भाजपा के सांसद हैं जो बिहार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, छेदी पासवान, आज वो कोचस में गए थे मृतक के परिजनों से मिलने के लिए। वहां वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने कहा कि रोहतास का एसपी तो निकम्मा और निठल्ला है। अगर जहां का पुलिस कप्तान ही ऐसा होगा तो वहां की पुलिस कैसे होगी? नहीं, ये ठीक है आपका कहना, मगर ये जो सत्ता पक्ष के नेता बोल रहे हैं, ये तो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। सत्ता में आपको जनता ने भेजा है कार्रवाई करने के लिए, विपक्षी नेताओं की तरफ बयान देने के लिए नहीं। और सत्ता पक्ष जब विपक्ष की तरफ बयान देने लगेगा तो सरकार कैसे चलेगी? बिल्कुल सही। राजीव रंजन जी, आपको क्या लगता है? जैसा कि इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, अधिकारियों को लगातार बैठक कर रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं, मगर पुलिस वाले सुन क्यों नहीं रहे मुख्यमंत्री की? ये कैसा राज हो गया है? देखिए, किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था जो होती है वो
वो पुलिसिया इकबाल और पुलिसिया अखलाक पर चलती है। अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो उस समय क्राइम कंट्रोल के लिए कई तरह के उपाय किए गए थे, पुलिस को कई तरह के अधिकार दिए गए थे। आपको हम बात करें, उस समय स्पीडी ट्रायल का दौर था। वो एक एक महीने में 2-2 वो तो गुजर गया मामले होते थे। वो गुजर गया। तो ये वो एक ही दौर में हुआ 2005 से 10 के बीच में। उसके बाद से लगातार गिरावट आती गई और आज ये स्थिति है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जब 5-7 मर्डर प्रदेश में ना हो जाएं। वही मैं बात कर रहा हूँ कि तो क्राइम कंट्रोल के लिए जो पुलिस जो आइडिया लगाती थी, जो उपाय ढूंढती थी अपराधियों को नकेल कसने के लिए, वो उपाय सोचने वाला जो तंत्र था बिहार पुलिस मुख्यालय में, वो तंत्र अब कहीं नहीं दिखता है। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं दिखता है, असल सवाल तो यही है। इसलिए नहीं दिखता है कि उस तरह के अधिकारी जो एक आइडिया के साथ पुलिसिंग करते थे। मैं आपको बताऊं अभयानंद की बात, उस समय अभयानंद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हुआ नहीं, मतलब आपका कहना यह है कि अभी जो मौजूदा पुलिस फोर्स है वो नाकाबिल लोगों की है। इसमें कोई दो मत नहीं है। आप बिहार पुलिस के डीजीपी को ही आज देख लीजिए कि आप बिहार में किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा तो शायद उसको उसका नाम भी नहीं पता होगा उनका। तो देखिए, ये राजीव रंजन जी लंबे अरसे तक क्राइम रिपोर्टर रहे हैं और पुलिस महकमे में इनका आना जाना रहा है। तो इनका ये मंतव्य है कि बिहार पुलिस के जो अधिकारी हैं आज वो नाकाबिल हैं और इसी वजह से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई विजन नहीं है अधिकारियों के पास कि आखिर अपराधियों पर नकेल कसा कैसे जाए। ये एक हो गया अध्याय, इसके चलते क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के अंदर अंतर्विरोध दिख रहा है। सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष की तरह बोल रहे हैं। कल भूमि सुधार राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनके बिहार में आकंठ भ्रष्टाचार है और उनके विभाग में भी है। दाखिल खारिज में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी हो रही है और बिना कागज के पैसे लेकर के अनाप शनाप काम हो रहे हैं। और फिर छेदी पासवान ने खिलाफ में बयान दिया। उसके पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो सत्तारूढ़ पार्टी है बिहार में, उसके प्रदेश अध्यक्ष ने अपराध को लेकर के सरकार के खिलाफ बयान दिया। दरभंगा के नगर विधायक हैं संजय सरावगी, उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया अपराध के मसले पर। तो जब सरकार के लोग ही विपक्ष की भाषा बोलने लगेंगे और मंत्री ये कहने लगेगा कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार है, तो ये कैसी सरकार चल रही है राजीव जी? बात तो सही है। सबसे पहले तो इन लोगों की साफ गोई का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पे कंट्रोल कैसे होगा? क्राइम की जहां तक सबसे पहले बात की आपने, अभी पटना में एक घटना हुई थी। चिड़ैया टार पुल पर एक महिला को गोली मार दी गई थी लूटपाट के दौरान। ठीक है, ये मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं, यहाँ सीएम से लेकर डीएम तक यहीं बैठते हैं। उसके बाद अभी देखिए यहाँ के 2 व्यवसायी भाई लापता है। वो अपहरण है क्या है, अब चीजें बहुत खुल के सामने नहीं आ रही है। हाँ। आज उस संबंध में बेउर जेल में छापेमारी भी की गई है। नौबतपुर के कुछ अपराधी जो बंद हैं उनसे पूछताछ भी हुई है। लेकिन रही बात कि उनमें भय कैसे होगा और जिस कोऑर्डिनेशन का, दोनों 2 चीजें हैं दोनों पे। अगर मुख्यमंत्री तत्काल पुलिस मुख्यालय को दबाव देते, निर्देश देते और यहाँ थाना के थाना बदल दिए जाते, अगर सीधी कार्रवाई दिखेगी तो अपराधियों के साथ अब अधिकारियों में भी खौफ की जरूरत है। अगर वो उनमें भय होगा तो वो काम ढंग से करेंगे। नहीं, ये ठीक है, आपका कहना ठीक है। दूसरी बात कोऑर्डिनेशन की बात। तो एक बात आप कह सकते हैं कि सुशील मोदी जी रहते थे तो मुख्यमंत्री के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा होता था। अभी नए नए लोग आए हैं, इसमें कई लोग पहली बार मंत्री और डिप्टी सीएम हुए हैं। तो कल का जो आप बयान म्यूटेशन वाला और उनके विभाग से विभागीय मंत्री, आप सोच सकते हैं कि क्या एनार्की की स्थिति है कि मंत्री आजीज होके ही बयान दिए होंगे। लेकिन बयान देने से विपक्ष की भूमिका में आने नहीं होगी, उनके अपने विभाग को कंट्रोल करने के लिए नहीं। मगर सवाल यह है ना कि मंत्री को तो कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मंत्री के पास ये जानकारी है कि आपके विभाग में भ्रष्टाचार है और अधिकारी पैसे लेकर के काम कर रहे हैं, गरीबों को सताया जा रहा है, उनका काम नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। मगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, वो सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। तो क्या मंत्री का यही काम है? अब बिहार सरकार ऐसे ही चलेगी?
देखिए, सच यही है कि वो मंत्री की बेचारगी और लाचारगी झलक रही है। क्या आपको भी लगता है कि बिहार सरकार के मंत्री, खास करके बीजेपी के मंत्री, बेचारे और लाचार हो गए हैं? देखिए, इसमें कई और भी बातें हैं। जैसे एक चीज़ है कि अभी सरकार जो बनी है, सरकार बने हुए 1 महीने का समय लगभग पूरा हो चुका है। 1 महीने में इस सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन तक नहीं हो सका। 14 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के साथ शपथ लिया था, जिसमें एक मंत्री को अगले ही दिन रिजाइन करना पड़ा, मेवालाल चौधरी को। अब ये 13 मंत्रियों का महकमा है। बिहार सरकार के पास करीब 46-47 विभाग हैं जो इन 13 मंत्रियों के सर पर हैं। स्वाभाविक है, विभागों की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अधिकारियों के साथ जो एक मंत्री जिसको सिर्फ एक विभाग की मॉनिटरिंग करनी पड़ती थी, उनके पास 8-8, 10-10 विभागों का प्रभार है। नहीं, तो जो वो तो ठीक है, आपका कहना सही है अपनी जगह पर, मगर क्या मंत्री का ये काम है कि वो इस तरह से बयान देगा कि भ्रष्टाचार है? अरे आपको तो बिठाया गया है, आप तो विभाग के सर्वे सर्वा हैं, आपको किसने रोका कि आप भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करें? देखिए प्रवीण जी, इसमें कुछ पॉलिटिकल गिमिक्स भी है। अब तक अगर बिहार सरकार का पुराना आप ये रिकॉर्ड देखिएगा, जो सरकार जिस तरह से चल रही थी, तो बड़े भाई की भूमिका में हमेशा नीतीश कुमार ही रहे थे और उनकी पार्टी जदयू रही थी। इस बार कुछ खेल बदल गया है और इस खेल के बदलने का असर ये हुआ है कि अब बड़े भाई की भूमिका में तो भाजपा है, लेकिन सरकार की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है। स्वाभाविक है, वो शुरू से पहले सरकार के NDA 1 की सरकार से ही मुख्यमंत्री के पास ही रहा है गृह विभाग, और सबसे अधिक चर्चा होती है गृह विभाग की, और देश में, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा सबसे अधिक होती है। तो क्या निशाने पर, बीजेपी के निशाने पर अब मुख्यमंत्री हैं? क्योंकि उनके पास गृह विभाग है तो इस बहाने उन पर अटैक हो रहे हैं। मैं नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है बीजेपी के निशाने पर, लेकिन गृह विभाग हो सकता है मुख्यमंत्री के, ये भाजपा के निशाने पर, क्योंकि एक मेजर डिपार्टमेंट है और बड़े भाई की भूमिका में आने का भाजपा एक सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने का अपना विजन इस पर लाना चाहती है। लेकिन ये अंदर की बात है, ये अभी तक सत्ता में खुलकर सामने मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी सरकार का ये अंतर्द्वंद है, बीजेपी जदयू का अंतर्द्वंद है, और बीजेपी गृह विभाग हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री को निशाने पर ले रही है, इसलिए मंत्री से लेकर विधायक, सांसद, पार्टी अध्यक्ष तक ऐसा बयान दे रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं स्थितियां थोड़ी अलग तो हैं। आखिर सत्ता में बैठने के बावजूद इनको बयान क्यों देना पड़ रहा है? बिल्कुल, इस पे तो विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ये बयान देकर मैसेज क्या देना चाहते हैं? ये जनता के बीच, ये मैसेज देकर ये जनता के बीच कमजोर हो रहे हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। इससे सीधा सीधा स्पष्ट मैसेज है कि सत्ता पर इनकी पकड़ कमजोर है, या तो फिर हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री को डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हो। दूसरी बात, ये गृह विभाग इन लोगों के पास नहीं है तो ये अधिकारियों को डायरेक्ट निर्देशित नहीं कर पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं दबाव बनाने की राजनीति तो है। हाँ, दबाव बनाने की राजनीति है। दूसरी, ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम तो बहुत बेचैन हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन इससे हासिल बीजेपी को कुछ होना तो सरकार के शुरुआत में ही जब इस तरह से दाव पेच में फंस जाएगी सरकार, तो फिर काम कैसे होगा? परेशानी तो दिख रही है। तो क्या ये माना जाए कि सरकार के दिन अब गिने चुने हैं? नहीं, ये तो बहुत जल्दीबाजी होगा। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी कैबिनेट का एक्सपेंशन भी नहीं हुआ है। आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हुए थे एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए, वहाँ के कामों का। तो उस दौरान जब मीडिया के लोगों ने बातचीत की, उन्होंने पूछा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो उन्होंने कहा, उन्होंने हालांकि अपने इस गेंद को बीजेपी के पाले में डाल दिया। उन्होंने नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बातचीत ही नहीं की है। बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। अगर प्रस्ताव आएगा तो इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो बीजेपी इतनी उदासीन क्यों है? क्या वो मुख्यमंत्री को समाप्त करना चाह रही है राजनीतिक रूप से? बीजेपी उदासीन नहीं होगी। अब इसके अंदर की कहानी जो भी हो, अभी हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व किसान आंदोलन को लेकर भी व्यस्त है। उसके अलावा हो सकता है कि खरवास शुरू हो गया है इस महीने के बाद, 14 तारीख के बाद इसको लाया जाए। काहे कि ओपन मंच पे ये कोई बोलता नहीं है कि अंदर से ये सारी चीजें चल रही हैं। राजीव रंजन जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो अंतर्द्वंद चल रहा है बीजेपी जदयू का, ये आगे और तीखा होकर सामने आएगा या इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात पर और ध्यान देना चाहता हूँ। बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है इस समय, कानून व्यवस्था की जो समस्याएं यहाँ लगातार दिख रही है,
कुछ उससे बेहतर स्थिति स्वास्थ्य विभाग की नहीं है। हम जिस तरह से पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं और आज प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने जिस तरह से सिविल सर्जनों को फटकार लगाई है कि सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन और एक्सरे तक की सुविधा नहीं है, ये डीएम की रिपोर्ट बता रही है। तो जिस तरह का हमला बीजेपी के लोग कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, वैसा हमला अगर जदयू के लोग फिर बीजेपी के मंत्रालय वाले विभागों पर अगर करने लगे तो ये सरकार का तालमेल एकदम खत्म हो जाएगा। और फिर आगे क्या होगा जो राजनीति में होता रहा नहीं, तो ये विवाद आगे चलेगा, लंबा चलेगा कि खत्म होगा? मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार बहुत जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेगी, खास करके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और बड़े परिवर्तन करने के प्रयास शुरू होंगे यहाँ, ताकि एक मैसेज जा सके ऊपर से लेकर नीचे तक पुलिस के अधिकारियों में, जो भी वैसे अधिकारी जो कानून व्यवस्था से सीधे जुड़े हुए हैं, और खासकर जनता में जिनके अंदर ये विश्वास पैदा हो सके कि सरकार को आपके जान माल की सुरक्षा का चिंता है। तो सरकार को चिंता है, ये मैसेज जाना जरूरी है। मगर अभी जो स्थितियां दिख रही हैं और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर जिस प्रकार से अंतर्द्वंद दिख रहा है, उससे तो ये लगता नहीं कि सरकार एक है और एकजुट होकर के सरकार जनता को सुरक्षित रखने की दिशा में, बिहार के विकास के लिए कुछ करती दिख रही है। हम उम्मीद करेंगे कि ये अंतर्द्वंद जो है, जो विवाद चल रहा है एनडीए के अंदर, वो जल्द समाप्त होगा और बिहार एक सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा। लोगों की जान माल यहाँ सुरक्षित रहेगी और अपराधी फिर से जेल के पीछे अंदर होंगे। हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आप लगातार देखते रहिए, हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे।